कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी हैं। कृष्ण देह हैं तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचार शक्ति राधा में समाहित की है। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी का जन्म एक रहस्य है। राधा जी के जन्म को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। राधा अष्टमी पर राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का त्योहार मथुरा और वृंदावन के साथ साथ बरसाना में भी मनाया जाता है। आज राधा अष्टमी है, तो चलिए सुनते हैं राधा रानी जन्म कथा। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा जी का जन्म साधारण नहीं अपितु चमत्कारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा को इस बात की सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। इन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई, परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया। इस बात से देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म ले। इस बात पर श्री दामा ने कहा, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से परेशान हो रहा हूं। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। और उन्होंने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भविष्य में श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तो उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। और कहा, आपको गोकुल में देवी कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। वह मेरा ही अंश होगा तथा राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कृति दा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई।
यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कृति दा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद पवन बहने लगी। कहा जाता है राधा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु का धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कृति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। वृषभानु और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मण को किया था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने अपने जन्म के काफी समय तक आंखें नहीं खोली थी। इसी कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान रहते थे। लेकिन वृषभानु और कृति दा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही हैं। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु और कृति दा के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूं, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूं, और धास शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूं। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान हैं। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।